बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आपको पता है कि आजकल दुनिया के हालात बहुत ही ख़राब चल रहे हैं और बिलखसूस अमेरिका में तो एक तरह से जो है ना वो तबाही फैली हुई है। बाइडन और ट्रंप के इलेक्शन से पहले बहुत सारी चीज़ें जो थी वो वहाँ की गवर्नमेंट ने बनाना शुरू की थी, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़ जो उनके माशी सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकें। तो इस सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मंजर आम पे आ रही थी और उसमें सबसे बड़ा जो सिलसिला है वो आपको पता है कि आर्म्स एंड एम्यूनेशन की सेल का होता है। अब आर्म्स एंड एम्यूनेशन की सेल जो है वो किस तरह की जा सकती है? वो सिर्फ इसी सूरत में की जा सकती है कि आप खित्ते में कोई जंग छेड़ दें। तो इसलिए अमेरिका ने खित्ते में जंग छेड़ने के लिए और अपनी आर्म्स एंड एम्यूनेशन की सेल को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के महाज खोल दिए, जिसमें एक महाज जो है वो साउथ चाइना सी का है, दूसरा महाज जो है वो ताइवान का है, तीसरा महाज जो है वो इंडिया पाकिस्तान का है, चौथा महाज जो है वो है चाइना के साथ और पांचवा महाज है वो है रशिया के साथ। और इस तरह के छोटे मोटे और बहुत सारे महाज हैं जिसमें ईरान भी शामिल है, इराक भी शामिल है, लीबिया भी शामिल है और बहुत सारी चीज़ें और। तो ये सारा करने का मकसद ये है कि वो चाहते थे कि इनके मुल्क में जिसकी माशी सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और जिस पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का कर्जा हो गया है, तो उसको किस तरह संभाला दिया जाए। इस सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की और उसमें एक ऐसी भी चीज़ शामिल थी जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, ग्लोबल न्यूज़ पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो वो था YouTube के जो व्लॉगर्स होते हैं और YouTube पे जो वीडियो बनाते हैं, उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी की तरतीब देना जिससे वो उनको ट्रैक कर सकें। अब यहाँ सिलसिला ये है कि आपको पता है कि हमारे मुल्क और अमेरिका में कोई इतने अच्छे ख़ास रवाबित हैं नहीं, और हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी खामी ये है कि लोग YouTube पर जो है ना वो धड़ाधड़ जो है ना वो हर किस्म की वीडियोस बनाना शुरू हो गए हैं। इस रुझान को देखते हुए कि YouTube पर हमारी कंट्री की तरफ से बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, इन्होंने ये सोचा कि कोई ऐसा निज़ाम तरतीब दिया जाए कि ये जितने सारे लोग हैं जो YouTube पे आ रहे हैं, इनको या तो कम किया जाए या बिल्कुल ना होने के बराबर कर दिया जाए। इस सिलसिले में अमेरिका में कुछ चीज़ें होने जा रही थी जो मुझे अपने बावसूख ज़राए से पता चला है। उनमें से एक चीज़ ये थी कि किसी तरह YouTube के जितने व्लॉगर्स हैं और YouTube पे जो वीडियो बनाते हैं पाकिस्तान से, उनको किसी ऐसे सिस्टम में लाया जाए या फिर जो है ना वो ट्रैक हो सके। लेकिन जो सुनने में आया है, जो अभी तक कंफर्म नहीं है, आप समझ लीजिए एक अफवाह है जो सुनने में आ रही थी, वो ये थी कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, उनके लिए एक पॉलिसी तरतीब दी जाए कि जिसके तहत उन सबको एक बिज़नेस अकाउंट बनाना होगा बैंक में। उस बिज़नेस अकाउंट के थ्रू ही वो ऑपरेट होंगे और इसी बिज़नेस अकाउंट के तहत ही उनको जो है ना वो पेमेंट होगी। तो जब हमने ये मालूम करने की कोशिश की कि बिज़नेस अकाउंट किस तरह बनेगा, मतलब हमारे यहाँ तो आप ये देखें ना कि स्टूडेंट हैं, दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं या जो बिल्कुल काम नहीं करते फारिग हैं, उन सब लोगों ने जो ना मिलके ये सोचा है कि आसान तो यही है कि YouTube पर जो ना वो वीडियोस बनाएं, व्लॉग्स बनाएं, अपलोड करें। इनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, नौजवान भी शामिल हैं, बड़ी उम्र के लोग भी शामिल हैं। जब हमने बैंक से कांटेक्ट किया, उन्होंने एक बड़ा सारा फलंदा जो है ना वो हमारे सामने रख दिया। अब आपके स्क्रीन पर जो ना एक रिक्वायरमेंट की लिस्ट चल रही है, उस रिक्वायरमेंट की लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो ये तो एक तरह से जो है ना आप यूँ समझिए कि अगर हमारे यहाँ से 100% लोग जो हैं वो अगर व्लॉग्स बना रहे हैं, उसमें से मोर देन 95% जो हैं वो इस काबिल ही नहीं रहेंगे कि वो व्लॉग बना के अपलोड कर सकें, क्योंकि उनको पहले जो है वो बिज़नेस अकाउंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लाई करना होगा। इस रिक्वायरमेंट के तहत बहुत कम लोग जो है ना वो पूरा कर पाएंगे। इस रिक्वायरमेंट में सबसे पहले तो ये है कि आपका अपना बिज़नेस होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, और उसके अलावा जो है आप टैक्स पेयर हों और आपका बाकायदा रिकॉर्ड मेंटेन हुआ हो। अब जो रिक्वायरमेंट है वो आप ये देखिए कि कॉपी ऑफ
वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, कॉपी ऑफ कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, उसके बाद आइडेंटिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर एज पर सेक्शन 1, कॉपी ऑफ एंटीएन सर्टिफिकेट्स फॉर बिजनेस और सोल प्रोप्राइटर, अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट एंड प्रोप्राइटरशिप लेटर ऑन लेटर हेड एज per bank prescribed format, registration certificate for registered concerns, certificate or proof of membership of trade bodies etc. where applicable। अब आप मुझे ये बताइए, और उसके अलावा एक और चीज़ जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है, जो मिनिमम डिपॉजिट है वो 1 लाख रुपए होगा, जो कि आप नहीं निकलवा सकते जब तक कि वो अकाउंट है। जब आप वो अकाउंट ख़त्म करेंगे तब आपको वो पैसे मिलेंगे। ये तो मिनिमम था। दूसरे बैंक से हमने मालूम किया तो पता चला कि जी मिनिमम 5 लाख रुपए। जब आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको 5 लाख रुपए डिपॉजिट भी करने होंगे। अब आप बताइए कि इतनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद, जो कि मेरे ख्याल में 95% से भी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो किस तरह ये मामला आगे चलेगा। हमारी कौम में सबसे बड़ी खराबी ये है कि भेड़ चाल है। वो कभी ये नहीं सोचते कि खुदा न खास्ता अगर यूट्यूब की ये कमाई बंद हो गई तो हम क्या करेंगे। इसको शौक के तौर पर रखें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप अपना ज़रिया आमदनी मत बनाएं, क्योंकि कभी भी कोई भी कानून चेंज हो सकता है। जिस तरह पहले होते रहे हैं कि पाकिस्तान में भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि यूट्यूब पे पाबंदी लग गई थी। जब अब पाबंदी लग जाएगी तो आप मुझे बताइए किस तरह आप अपने वीडियोस अपलोड करेंगे और पैसे कमाएंगे। ये हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये कि अब जो बाइडन आ गए हैं एज अ प्रेसिडेंट, हालांकि ये सब चीज़ें जो हैं ट्रंप के ज़माने में तकरीबन 3-4 महीने पहले शुरू हो गई थी, लेकिन ट्रंप क्योंकि अपने इलेक्शन कैंपेन में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था तो ये पेंडिंग में पड़ी रही हैं। तो ये इत्तलात जो हैं ये अमेरिका से मौसूल हुई हैं और इसको अभी यहाँ पाकिस्तान में कोई भी नहीं जानता। तो मसला ये है कि इसको सिर्फ शौक की हद तक रखें और इस पर अपना आमदनी का इन्हिसार कम से कम रखें, क्योंकि जो बाइडन अगर जो है वो कोई पाबंदी लगा देता है पाकिस्तान पर या पाकिस्तान के लिए यूट्यूब चैनल बंद कर देता है, तो बताइए क्या होगा। जो इतने सारे लोग जो है ना, जिसका इन्हिसार यूट्यूब की कमाई के ऊपर है, तो उनका क्या हाल होगा। लिहाजा मेरे भाइयों, इसको आप सिर्फ शौक की हद तक रखें और इसको कमाई का जरिया मत बनाएं। ये आपकी सोल कमाई का एक ही जरिया है कि आप YouTube पर जो ना व्लॉग्स बनाएं और उसको अपलोड करें और फिर जो है ना वो इंतज़ार करें कि कब आपकी पेमेंट आएगी। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो कि मोनेटाइज्ड हो चुके हैं, और जो नहीं हुए वो उनका तो खैर कोई मसला ही नहीं है। तो जो मोनेटाइज हो चुके हैं वो उनके लिए है कि वो फिर जो है ना वो हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि मैं हफ्ते में 2-3 वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूं, चाहे वो किसी भी किस्म की हो, और उससे मुझे जो ना वो पैसे मिलें। तो रिक्वेस्ट ये है कि जनाब इस पर आप अपने इन्हिसार को कम कर दें, क्योंकि आइंदा आने वाला वक्त जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। अल्लाह आप सबको खुश रखे, तरक्की दे, और साथ ही साथ मैं ये भी दुआ करता हूँ कि ये जो सिलसिला चला हुआ है ये आगे ना बढ़े, और जो लोग इस पर अपना दारोमदार रखते हैं आमदनी का, उनका ज़रिया रोज़गार कायम रहे। मज़ीद इस सिलसिले में जो मालूमात मिलेंगी अमेरिका से मुझे, तो वो मैं फ़ौरन अपलोड कर दिया करूँ। आप अपने अजीज़ों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।